दोस्तों, मुंबई में ड्रग केस में बॉलीवुडियों के लिए काल की तरह काम करने वाले समीर वानखेड़े ने एक बार फिर स्ट्राइक की है। जी हां, मुंबई में कई दिन से समीर वानखेड़े चुप थे क्योंकि कुछ केस समीर से ले लिए गए थे, मगर अब 10 दिसंबर को समीर वानखेड़े ने नई स्ट्राइक की है, जिसके बाद तो हलचल बढ़ गई है। समीर वानखेड़े इस बार अकेले नहीं हैं, बल्कि पत्नी के साथ कोर्ट में पहुंचे हैं, जिसके बाद तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि समीर के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि नवाब मलिक और शाहरुख खान है। और बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ अचानक हुआ, पहले से ये कुछ भी तय नहीं था। तो क्या हुआ मुंबई में, कैसे समीर वानखेड़े ने कर दी स्ट्राइक और अब आगे क्या होगा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय रखकर समीर वानखेड़े का हौसला जरूर बढ़ाएं। तो समीर वानखेड़े एनसीबी के वो अधिकारी हैं जो कि पिछले 1.5 साल से सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस हाथ में लेने के बाद समीर वानखेड़े ने कई केस पकड़े, कई लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया और लगातार बॉलीवुड पर सबसे बड़े हमले करते रहे और ड्रगी बॉलीवुड की पोल खोलते रहे। इस सिलसिले में मुंबई क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान को भी पकड़ा गया, लेकिन मामला शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटी तक पहुंचा तो खासा हंगामा मच गया और समीर वानखेड़े पर भी आरोपों की झड़ी लगा दी गई। समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने वालों में सबसे बड़ा नाम महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का है। मलिक ने समीर को लेकर कई खुलासे किए और कई दावे भी किए और हैरानी भरी बातें भी बताईं, मगर समीर वानखेड़े ने अपनी तरफ से कभी भी कुछ भी बहुत ज्यादा इस पर जवाब नहीं दिया। नवाब मलिक सोशल मीडिया पर अपने खुलासे करते रहे, लेकिन इसी बीच समीर के पिता की याचिका पर कोर्ट ने नवाब मलिक के समीर वानखेड़े के खिलाफ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लिखने से बोलने से पूरी तरह रोक लगा दी। अब लगा था कि मामला शांत हो जाएगा, मगर यहीं से मामला और ज्यादा बिगड़ गया और इसी वजह से समीर वानखेड़े इस बार अपनी पत्नी क्रांति रेडकर के साथ आए और बड़ी स्ट्राइक कर दी। समीर वानखेड़े अपनी पत्नी क्रांति के साथ मुंबई के डिंडोशी में सिटी सिविल कोर्ट में पहुंचे और अपनी तरफ से एक याचिका दायर करा दी। अब इसमें क्या मांग की गई है, क्या लिखा है, वो भी देखिए और समझिए। समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में लिखा है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार बयानबाजी हो रही है। कुछ लोग उन्हें गलत तरीके से निशाना बना रहे हैं, कुछ लोग उन पर गलत और बेबुनियाद टिप्पणियां कर रहे हैं, जिससे वो मानसिक और सामाजिक रूप से बेहद प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और इसीलिए फेसबुक, गूगल और ट्विटर पर होने वाली इस बयानबाजी को तुरंत रोक दिया जाए और तत्काल इस पर रोक लगा दी जाए। अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर समीर वानखेड़े ने ये याचिका दी है और इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की है। साथ ही समीर वानखेड़े ने उम्मीद जताई है कि फैसला उनके पक्ष में ही होगा, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही नवाब मलिक को बयानबाजी के लिए रोक चुकी है। असल में नवाब मलिक को बयानबाजी से रोक तो दिया गया था, लेकिन फिर भी कई लोग समीर वानखेड़े को लेकर बयान दे रहे थे और समीर और उनके परिवार का मानना है कि आरोप है कि ये सब कुछ उन्हीं के इशारे पर हो रहा है। नवाब मलिक के इशारे पर ही गलत बयानबाजी की जा रही है और लगातार बयानबाजी पर आरोप लगा है। इसीलिए इस बार खुद समीर अपनी पत्नी के साथ कोर्ट पहुंचे। अब आगे क्या होगा वो भी समझिए। वैसे तो समीर वानखेड़े को इस मामले में जीत मिलना तय है, क्योंकि कोई भी निचली कोर्ट अपने से ऊपर की कोर्ट के फैसलों को नजीर मानते हुए फैसले देती है और हाई कोर्ट जब नवाब मलिक को बयानबाजी से रोक चुकी है तो फिर लोअर कोर्ट अन्य लोगों को भी बयानबाजी से रोक सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये फिर नवाब मलिक और शाहरुख खान के लिए ही एक बार फिर से बड़ा झटका होगा। लेकिन अगर समीर वानखेड़े की याचिका खारिज हो जाती है और उनकी मांग नहीं मानी जाती तो फिर समीर वानखेड़े के लिए ये झटका होगा। हालांकि समीर वानखेड़े को उम्मीद है कि उनकी मांग मान ली जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट भी उनके पक्ष में फैसला दे चुका है। वैसे भी समीर वानखेड़े का कहना है कि लोअर कोर्ट से अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो वो अपर कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस मामले में राहत लेकर रहेंगे। यानी कि अब समीर वानखेड़े इस मामले पर बेहद ही ज्यादा गंभीर और कड़े एक्शन के मूड में हैं और तय है कि समीर वानखेड़े अब गलत बयानबाजी करने वालों को छोड़ने के बख्शने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो आपका क्या मानना है?
क्या समीर वानखेड़े वाकई गलत कर रहे हैं या फिर समीर वानखेड़े के साथ ये सब लोग मिलकर गलत कर रहे हैं? आप भी कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो मुंबई में पिछले लंबे समय से खासा बवाल मचा है। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद से ही समीर वानखेड़े मुंबई बॉलीवुड ड्रग के कनेक्शन का पर्दाफाश कर रहे थे और अक्टूबर के महीने में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद तो सबसे बड़ी स्ट्राइक की गई। हालांकि इसके बाद खासा बवाल भी हुआ। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की भी बेहद तीखे अंदाज में खुलकर सामने आए। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक भी बेहद तीखे अंदाज में खुलकर सामने आए और जांच कर रहे अधिकारी समीर वानखेड़े पर एक के बाद एक कई आरोप जड़ दिए। अब हालात ये थे कि समीर वानखेड़े पर लगातार आरोपों के बाद उनसे आर्यन खान समेत कुछ केसों की जांच वापस ले ली गई और जांच के लिए दिल्ली से टीम भेज दी गई। लेकिन नवाब मलिक का समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोप और दावे लगाना खत्म नहीं हुआ। मगर इसी बीच अचानक तब नवाब मलिक बैकफुट में आ गए जब समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने कोर्ट में याचिका दी और उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नवाब मलिक को समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ कुछ भी बोलने से रोक दिया, मना कर दिया। अब तक जो नवाब मलिक मुखर थे, लगातार बोल रहे थे, वो अचानक बैकफुट पर आ गए। मगर मामला यहीं तक थमा नहीं। मामला एक कदम या कहें कि 1000 कदम आगे बढ़ गया है और हालत 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। जी हाँ, नवाब मलिक को 1000 करोड़ रुपए का झटका लगा है और ये मामला कोर्ट भी पहुंच गया है। असल में मुंबई के एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने नवाब मलिक पर केस ठोक दिया और ये केस मानहानि का है। दावा किया गया है 1000 करोड़ का। जी हाँ, 1000 करोड़ की भारी भरकम रकम नवाब मलिक से मांगी गई है, जिसके बाद तो नवाब मलिक की हालत खराब हो गई है क्योंकि सीधे मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंच चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक से जवाब भी मांग लिया है और नवाब मलिक को सिर्फ 42 दिन इसके लिए दिए गए हैं। 42 दिन का समय दिया गया है और नवाब मलिक को 1000 करोड़ के इस मामले में जवाब देना है। अगर नवाब मलिक जवाब नहीं दे पाते हैं, आरोप सही साबित होते हैं, तो कोर्ट की तरफ से ही नवाब मलिक को 1000 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश भी जारी हो सकते हैं। अब नवाब मलिक पर बैंक का आरोप है कि जुलाई के महीने में नवाब मलिक की तरफ से कई होर्डिंग्स और बैनर्स मुंबई की सड़कों पर लगाए गए थे और यही नहीं, बैंक की तरफ से नवाब मलिक को नोटिस भी भेजा गया था, जिस पर नवाब मलिक ने होर्डिंग्स को उतारने से इनकार कर दिया और नोटिस वापस लेने को कहा। अब बैंक का कहना है कि उन होर्डिंग से बैंक का बिजनेस काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और ये नुकसान करीब 1000 करोड़ से भी ज्यादा का है। नवाब मलिक के सार्वजनिक माफी मांगने से इसमें कुछ भी नहीं होने वाला और हर्जाने में 1000 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। हालांकि नवाब मलिक ने इसे लेकर एक बार फिर से इनकार किया है और कहा है कि उनका इन होर्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। मलिक का कहना है कि ना तो मैं और ना ही मेरी पार्टी इनसे जुड़ी हुई है। लेकिन कोर्ट ने नवाब मलिक को नोटिस जारी कर ही दिया और मामला बिगड़ चुका है। नवाब मलिक की किस्मत खराब हुई तो इस बार अब बहुत बड़ा झटका पटका एक साथ लगने वाला है और 1000 करोड़ रुपए चुकाने पर